महाकुंभ में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बिहार के नेताओं को भी न्योता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने बकायदा पटना पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित और भी पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं को न्योता दिया है। 13 दिसंबर यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन कर प्रयाग की धरती से पूरी दुनिया को महाकुंभ का निमंत्रण देंगे। और इस बार 12 वर्षों के बाद ये कुंभ मेला लग रहा है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला आप समझ लीजिए। देश के सबसे बड़े महाकुंभ को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक खास पहल की है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बिहार के नेताओं को न्योता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों राकेश सचान और दयाशंकर सिंह ने बाकायदा पटना पहुंचकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं को न्योता दिया। और आज हम लोगों ने राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी से मुलाकात करके विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले हम लोग, अब सभापति जी से मिलेंगे और उनको आमंत्रित कर रहे हैं। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक उन्नति का एक अद्वितीय संगम है। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। इस बार बाबाओं का जलवा एक अलग ही रंग में नजर आएगा। ये मेला न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें साधु संतों की भव्यता और उनके आशीर्वाद से श्रद्धालु लाभान्वित होते हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो महाकुंभ की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कब से शुरू हो रहा है ये महाकुंभ। तो इसका जवाब है 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने वाली है। और कब से कब तक लगा रहेगा ये महाकुंभ मेला, लोग अगर अब आपसे पूछें तो आप उनसे बता देना कि 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक कुंभ मेला रहेगा। और देखिए, कुंभ मेला इतना प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इस मेले का महत्व क्या है? देखिए, दरअसल इसका हिंदू धर्म के अनुसार धार्मिक महत्व है और खासकर से स्नान का काफी ज्यादा महत्व है। और अक्सर आप ऐसा सोचते होंगे कि कहां कहां कुंभ मेला लगता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मेला प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में लगता है। यानी कि बेसिकली बाकी जगहों पर कुंभ मेला लगता है, लेकिन महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो ये प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगता है। जी हाँ, और जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि हर 3 साल पर कुंभ मेला लगता है, यानी कि हर 12 साल में कुंभ लगता है। अब देखिए, कुंभ मेला को लेकर के पौराणिक कहानी भी है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से अमृत निकला था और उस वक्त असुर जो है अमृत कलश पर अधिकार जमाने लगे और अमृत कलश को लेकर के देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। और ऐसा कहते हैं कि देवताओं और असुरों में 12 दिन तक युद्ध चला और फिर कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। और तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि कहां कहां अमृत की बूंदें गिरी थी। देखिए, इसके जवाब में ये वही जगह है जहां पर आज कुंभ लगता है, यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और देखिए, इस बीच आपको ये भी समझा देते हैं कि 12 साल पर आखिर कुंभ क्यों होता है। देखिए, कहा यह जाता है कि 12 साल तक देवताओं ने युद्ध किया था और देवताओं के ये 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर है। इसीलिए 12 साल में महाकुंभ लगता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं और इसी वजह से इतना ये भव्य तरीके से मनाया जाता है।